मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, जिसे जिंदा पकड़ा उसे भी फांसी दी। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए, जैसे मोदी जी गए। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोषनी दर्दी फैन में। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच सीज फायर की खबर आती है, जिसके विरोध मोदी की नाकामी का एक एक पोल खोल करके रख देती है। दोस्तों, बता दें आपको कि अक्सर नेहा सिंह राठौर सवाल के सर्व से प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा नेता, समर्थक और IT सेल को धोते रहती है और एक बार फिर से धो डाली है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर, वीडियो जारी करके पूरी बातें आपको बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर कहती है मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप क्या लाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड नो टू वार का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच यह है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। आगे नेहा सिंह राठौर कहती है, ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैसी घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर फिर कहती है, मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, जिसे जिंदा पकड़ा उसे भी फांसी दी। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए, जैसे मोदी जी गए। और यह काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। दोस्तों, इसके अलावा नेहा सिंह राठौर कहती है, याद रखिएगा, सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो। किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। फिर देखते कौन साथ देता है पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन आपने यह मौका गवा दिया। आगे नेहा सिंह राठौर कहती है, IT सेल तो वैसे भी बहुत मजबूत है आपकी, किसी के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चला देते हैं। आप लोग तो इस पर पाकिस्तान के खिलाफ ही ट्रेंड चलवा देते, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहवा देते, लड़ाइया का माहौल बनवाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी, पूरा विपक्ष खड़ा था आपके साथ, तब भी आपने देश की फजीयत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती और आ भी नहीं सकती। उनके लिए पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाना ही इनकलाब है। पिछली सरकारों ने जब भी डिप्लोमेटिक कदम उठाए तो उसमें सफलता हासिल की। जब वो युद्ध में गए तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आपने जिस तरह से 1.5 अरब भारतीयों के सामान को ठेस पहुंचाया है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। बाकी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप चाहे तो फिर से FIR दर्ज करवा दीजिए। दोस्तों, यह सारी बातें नेहा सिंह राठौर निडर होकर बेबाकी अंदाज में कहा। दोस्तों, यह बात अंधभक्त और भाजपा नेता व IT सेल को शायद हजम ना हो, लेकिन जो भी कहा सत्य कहा। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।